किसान भाइयों, आज मैं आपसे मेरी खुद की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करूंगा वो थोड़ा सा स्टोरी से रिलेटेड है। बचपन में जब हमारे गांव के तालाब में मछलियों का हार्वेस्टिंग किया जाता था, क्योंकि हमारे गांव का तालाब है वो प्रोडक्टिव था, वहां पर लोग मिल के उसमें मछली डालते थे और साल के अंत में उसका हार्वेस्टिंग करते थे। तो मछलियों का जब हार्वेस्टिंग किया जाता था दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे मछलियां निकलती थी अच्छी अच्छी साइज की। एवरेज मछलियों का साइज होता था 800 ग्राम, 1 किलो साइज ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसमें एक ऐसी मछली निकलती थी जिसको देखकर मैं डर जाता था, क्योंकि उसका साइज है दोस्तों वो 3 से 4 किलो साइज की निकलती थी। उसका जो आंख है वो थोड़ा सा धंसा हुआ रहता था और उसके मुंडी से थोड़ा सा नीचे रहता था, जिसको देखकर मैं डर जाता था। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ, फिर फिशरीज कॉलेज जाना हुआ मेरा, वहां पर मैंने उसकी पढ़ाई करी और बाद में फार्मिंग से रिलेटेड जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनसे मैंने बात करी। तो यार उसके बारे में मुझे पता चला वो मछली है बिग हेड कार्प। इसको बहुतायत से हमारे इंडिया में और एशियन कंट्री लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना, यहाँ पर बहुतायत से इस मछली का पालन होता है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बिग हेड कार्प मछली, जिसको देसी भाषा में हम लोग बी ग्रेड भी बोलते हैं। और फिशरीज कॉलेज में इसका साइंटिफिक नाम जब हमको पढ़ाया था तो इसका साइंटिफिक नेम था हाइपोप्थेल्मेक्थिस नोबेलिस। इसको बहुत रट्टा मारकर मैंने याद किया था कॉलेज में, जो आज काम आ रहा है वैसे। बहरहाल बिग हेड जो मछली है दोस्तों, वो चाइना से हमारे देश में इंपोर्ट हुआ था। इसके अलावा चाइना से कॉमन कार्प मछली भी इंपोर्ट हुआ है। तो दोस्तों चाइना से कुछ मछलियां आई है, कुछ ना कुछ तो कांड करने ही वाली है। एक्चुअली बिग हेड मछली को हमारे इंडिया में 2007 में बैन कर दिया था, क्योंकि दोस्तों ये इतना ज्यादा खाना खा जाती थी कि जिससे दूसरे जो कार्प मछलियां हैं उनका फीड का कमी पड़ जाती थी। रिवर, लेक, यहाँ पर क्या है, नेचुरल फीड से ही मछलियां हैं वो खाना लेती हैं। तो ये मछली है दोस्तों, वो बहुत शैतान बच्चे की तरह दूसरों का खाना भी छीन लेती थी और खा खाकर इतना बड़ा हो जाती थी कि ये 15 किलो 20 किलो साइज तक के हमारे इंडिया में बिग हेड मछली मिली है। किसान भाइयों, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल मछली है। इसको आप कार्प मछली से आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कार्प मछली को दोस्तों थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है स्विमिंग के लिए, उनको स्टॉकिंग डेंसिटी भी हम लोग कम रखते हैं। लेकिन ये जो बिग हेड मछली है दोस्तों, उसको अपन हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर करते हैं। और इसके अलावा इसका जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो कार्प मछली के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो किसान भाइयों, आइए आज बात करते हैं हम लोग बिग हेड मछली की, कि बिग हेड मछली को आप किस तालाब में आपको कल्चर करना है, तालाब का साइज क्या होना चाहिए, उसको क्या फीडिंग कराना चाहिए और उसको कैसे आप हार्वेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों सारी बातों को इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले बात करते हैं आपको बिग हेड पालन के लिए आपका तालाब का निर्माण कैसे करवाना है। आपको साइट सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो आपको पॉल्यूटेड एरिया से दूरी बनाकर रखना है। उसके अलावा बिग हेड मछली है दोस्तों, उसको आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में हम लोग कल्चर करते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 1 एकड़ का तालाब आपके पास होना ही चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लोग ये सजेस्ट करते हैं कि कार्प मछली पालन में आपको जगह थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ती है। कम से कम आपका एरिया है वो 2 से 2.5 एकड़ का हो, तो उसमें ग्रोथ है वो कार्प का बहुत अच्छा आता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि बिग हेड मछली है वो कम एरिया में भी पालन किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपके तालाब का जो डेप्थ है वो कम से कम 1.5 मीटर का जरूर रखिए और उसमें 1.2 मीटर तक आप वाटर कॉलम मेंटेन जरूर करिए। किसान भाइयों, अगर आप बिग हेड मछली को पुराने तालाब में कल्चर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको उस तालाब की साफ सफाई करवानी है। वहां पर जो घास फूस और झाड़ियां वगैरह रहेंगी उसको आपको निकलवाना है तालाब से। उसके बाद दोस्तों आप उस तालाब में 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से चूना जरूर डलवाइए, क्योंकि ये पानी के पीएच को मेंटेन रखती है और आपके सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। दूसरा, अगर आपने नया तालाब बनवाया है दोस्तों, तो आपको उसमें 100 किलो आपको चूना डलवाना है। चूना डलवाने के बाद उसको आपको 4 फीट पानी उसमें डाल देना है। और उसके बाद सबसे मेन काम, क्योंकि बिग हेड मछली है वो प्लैंकटन को बहुतायत से खाती है, चाहे वो फाइटोप्लैंकटन होगा, चाहे वो जू प्लैंकटन हो गया, चाहे वो एल्गी हो गया। बिग हेड मछली है वो सभी प्रकार के प्लैंकटन को फीड करती है। तो सबसे मेन काम आपको अपने तालाब को फर्टिलाइजर और मैन्योरिंग करना है। इसके लिए आपको 1 हेक्टेयर के तालाब में 1.5 टन 1500 किलो काऊ डंग या फिर पेल्ट्री मैन्योर के साथ साथ आपको 300 किलो यूरिया और 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट को, तीनों को एक गड्ढा बनाकर उसको फर्मेंटेट करिए कम से कम 48 घंटों के लिए और उसका स्लरी प्रिपेयर करिए। काऊ डंग में पानी, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया को ऐड कर दीजिए और 2 दिन तक छोड़ दीजिए। उसके बाद उस स्लरी को आप अपने तालाब में अप्लाई करिए, प्रॉपर उसका छिड़काई करिए पूरे तालाब। जो आपके तालाब में मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद आपको उस तालाब में कम से कम 5 से 6 फीट वाटर लेवल है वो मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा, 7 से 8 दिनों के पश्चात आपके तालाब का पानी का कलर चेंज हो जाएगा।
किसान भाइयों, आपने तालाब निर्माण कर लिया, आपने उसको मैन्योरिंग फर्टिलाइजर से ऐड कर दिया, आपके तालाब में नेचुरल प्लैंक्टन भी डेवलप हो गया। उसके बाद सबसे मेन जरूरी काम, आपको 1 एकड़ के तालाब में 10 से 15 हजार बच्चे जिसका साइज 13 से 15 सेंटीमीटर के बीच हो, मतलब थोड़ा सा फिंगरलिंग साइज के बच्चे, आपको 1 एकड़ के तालाब में 10 से 15 हजार बच्चे आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी जगह इसको हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर किया जाता है। तो आपको अगर आपका 1 हेक्टेयर का तालाब है तो आप 20 से 25 हजार एडवांस स्टैंडर्ड फिंगरलिंग बच्चे आप बिग हेड मछली के डाल सकते हैं। किसान भाइयों, एक मेरा दोस्त है, उसने अपने तालाब में सिर्फ और सिर्फ बिग हेड मछली डाला था और उसको सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रांड खिला कर ही उसने किलो साइज तक पहुंचा दिया था 10 महीनों में। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास कमर्शियल फीड खिलाने के पैसे नहीं है दोस्तों, तो आप सरसों की खली या फिर काऊ डंग या फिर पोल्ट्री मेन्योर खिलाकर भी मछलियों बिग हेड मछली का पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको अपने तालाब में हर 10 से 12 दिनों में आपको मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर अपने तालाब में ऐड जरूर करना है, क्योंकि हमारा बिग हेड मछली है वो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो आपको अपने तालाब के नेचुरल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना ही है, जिसकी वजह से जो बिग हेड मछली है उसको अच्छे से भोजन मिल पाए और उसका ग्रोथ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको 8 से 10 महीनों में ही गारंटेड 1 किलो साइज की आपके बिग हेड मछली है वो पहुंच जाएगी। किसान भाइयों, एक और सवाल कि बिग हेड मछली को और कौन कौन सी मछली के साथ पालन किया जा सकता है? आप इसके साथ कतला, रोहू, मृगल, उसके अलावा आप चाइनीज कार्प जैसे कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, ऐसे मछलियों के साथ भी आप बिग हेड कार्प का पालन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में कि यार आपको बिग हेड मछली का हार्वेस्टिंग कैसे करना है? देखिए किसान भाइयों, बिग हेड मछली है वो तालाब के अपर लेयर में रहती है, जिसकी वजह से जब आप तालाब में नेटिंग करवाते हैं तो आसानी से मछलियां हैं वो आपके जाल में आ जाती है। किसान भाइयों, कार्प मछलियों की खासियत होती है कि आपका जो फीडिंग रिक्वायरमेंट है वो कार्प मछली की कम रहती है, ये नेचुरल फीड में भी अच्छे से ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखा जाती है। इसी वजह से आपके कार्प कल्चर में आपको फीडिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम पड़ता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा आता है। बस बिग हेड कार्प कल्चर की एक ही खामियां है कि बिग हेड मछली की जो मार्केट प्राइस है वो बहुत कम होती है। आपको 70 से 75 रुपए, बहुत सारे जगह 80 रुपए ज्यादा इसका मार्केट प्राइस रहता है, खासकर हमारे साइड में। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जगह बिग हेड मछली का पालन बहुत आयत से नहीं किया जाता। लेकिन इसका एक खासियत यह भी है दोस्तों कि साल भर में आप बिग हेड मछली का 2 क्रॉप ले सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सालाना आपका जो इनकम है वो डबल हो जाएगा। इसी वजह से किसान है वो बिग हेड पालन करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपकी इच्छा है कि आप बिग हेड पालन को सालाना 2 बार करना चाहते हैं कि 1 बार करना चाहते हैं कि दूसरे मछलियों के साथ पालते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिग हेड को जरूर आप अपने तालाब में डालिए, जिससे आपका मुनाफा का जो होने वाला है दोस्तों ओवरऑल वो जरूर इंक्रीज होगा और आपके साल के अंत में आपके जेब में पैसे आपको जरूर मिलेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने बात किया कि बिग हेड मछली के लिए तालाब का निर्माण कैसे कराना है, आपको बिग हेड मछली को क्या खिलाना है। बिग हेड मछली है वो प्लैंक्टन खाती है, इसकी वजह से आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर बेसल जो डोसेज है वो 10 से 12 दिनों में आपको तालाब में डालना पड़ता ही है। इसके अलावा आपको हार्वेस्टिंग करना है, कितना करना है, स्टॉकिंग मैंने बताया था कि 1 एकड़ में आप 10 से 15 हजार बच्चे आप डाल सकते हैं। तो किसान भाई, ये रहा आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और उन्मेश धैर्य और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।